मेडिकल अनफिट पॉइंट और कुछ एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट है और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप एक्सरसाइज करके फिट हो सकते हो और कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आप डायरेक्ट फिट भी हो सकते हो, वो कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। चाहे आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, किसी भी प्रकार का अगर मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपके जो भी मेडिकल से संबंधित जो डाउट है वो क्लियर करने वाले हैं। प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ नए पॉइंट जरूर होते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। ऐसी गलती आप मेडिकल में नहीं करना। कौन सी कैंडिडेट आप छोटी छोटी गलतियां करके मेडिकली अनफिट हो जाता है, वो गलतियां आप लोगों को नहीं करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। काफ़ी कैंडिडेट है मेरे को मैसेज करते रहते हैं कि सर आपके नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो टेलीग्राम ग्रुप और हमारा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको प्रत्येक वीडियो का क्या है कि नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा और आपको क्या है कि प्रत्येक जो भी सूचना है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। ये एक कैंडिडेट है जो क्या है कि इनका एसएससी जीडी का अभी मेडिकल होने वाला है। ये पूछ रहे थे कि सिफिलिस का भी क्या पॉइंट बनता है, क्या सिफिलिस होता है क्या है। सबसे मैं पहले बता दूं कि ये एक दर्द रहित छाले के रूप में शुरू होने वाला बैक्टीरिया की वजह से होने वाला संक्रमण है, जो आमतौर पर यौन संपर्क में ये फैलता है। तो ये क्या है कि आपके जो मुंह होता है उसके जो जीभ है वहां पर हो जाता है, और जो आपके जीभ के तलवे हैं वहां पर भी क्या है कि इस प्रकार के दर्द रहित छाले बन जाते हैं। तो इस प्रकार के अगर आपके भी बन रहे हैं बॉडी पर और प्राइवेट पार्टों पर इस प्रकार के ये छाले हो रखे हैं, तो उसको आपके क्या है कि डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है, क्योंकि इस प्रकार का अगर ये पॉइंट बन रहा है यानी कि इस पॉइंट को बोलते हैं सिफिलिस का पॉइंट। और सिफिलिस का पॉइंट है तो ये वो क्या है कि एक अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट एक ही है कि आप इसका क्या है कि मेडिसिन लेकर और आप इसको ठीक कर सकते हो, अन्यथा आपके क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर सिफिलिस का प्रॉब्लम है तो वो क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि जिनके प्राइवेट पार्ट पर क्या है कि फंगल इन्फेक्शन बना हुआ है, तो फंगल इन्फेक्शन अगर आपके बॉडी पर कहीं पर भी है तो जनरली क्या है कि वो एक अनफिट पॉइंट है। जनरली जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो प्राइवेट पार्ट पर और जो आपके आर्म्स होते हैं वहाँ पर क्या है कि जनरली आपके फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इसका भी आपको क्या है कि दवाई वगैरह लगाना है, और जो इसका अगर आप मेडिसिन लेकर नहीं जाओगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको तकलीफ हो सकती है और मेडिकल प्रक्रिया से है वो आप बाहर हो सकते हो। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। मात्र है आप 20 से 25 दिन अगर आप इसका ट्रीटमेंट ले लोगे तो ये जनरली क्या है कि ठीक भी हो जाएगा। और ये एक कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या रूमेटोइड गठिया का भी क्या सर पॉइंट मिलता है। तो रूमेटोइड गठिया होता है क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपके पाँवों के जो घुटना रहता है या हाथ के जो ये जॉइंट बने रहते हैं वहां पर क्या है कि आपके पेनफुल दर्द रहता है और क्या है कि वहां पर जॉइंटों में सूजन रहता है। तो इस प्रकार का पॉइंट भी क्या है कि आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका भी आप क्या है कि ट्रीटमेंट ले सकते हो, परंतु जो इसका ट्रीटमेंट है ये क्या है कि जनरली कारगर नहीं होता, क्योंकि ये आपका जो ट्रीटमेंट है लंबा चलता है, जिसकी वजह से क्या है कि आप इसको रिलीफ लेने में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। तो इस प्रकार का अगर रूमेटोइड आपका गठिया बना हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट अभी से ले लीजिएगा, ताकि आपके मेडिकल में आने से पहले पहले क्या है कि आपका जो ये रूमेटोइड गठिया है वो लगभग क्या है कि आपका ठीक हो जाए, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपके सामने एक कैंडिडेट है जिनका क्या है कि अग्निवीर का इनका मेडिकल हुआ था, जिन्होंने इनका क्या है कि 2 अगस्त को इनका मेडिकल हुआ था, नागपुर में इनका मेडिकल था। जिन्होंने क्या पॉइंट मिला है, इनको पॉइंट मिला है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस होता है क्या है, जो इशियारा ऑरेंजर इशियारा का बुक है वो आपको दिखा कर के आए कि उसमें से 5 से 7 प्लेट आपको पढ़ाई जाती है। अगर आपको भी पूरी तरीके से जो कलर है वो पहचानने में नहीं आ रहे तो उसको बोलते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका आपका अगर जीडी की बात करें तो आपका CP3 है, तो भी आप क्या है कि फिट हो जाओगे। और जो ड्राइवर कैंडिडेट की बात करें तो CP2 होना चाहिए, और अन्यथा आपको क्या है कि अगर CP3 है तो भी आप क्या है कि ड्राइवर कैंडिडेट है वो भी क्या है कि मेडिकल से बाहर हो जाएंगे। तो आपको अगर कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है, ये आप कैंडिडेट है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इसका केवल और केवल है वो है आपका प्रैक्टिस यानी कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है, वो है आपका ब्रेन मॉपिंग। ब्रेन मॉपिंग, अगर ब्रेन मॉपिंग करके आप क्या है कि जिन प्लेटों में आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है उसको क्या है कि आपको अच्छी तरीके से याद करना है।
उसको ब्रेन मॉपिंग बोलते हैं, और ब्रेन मॉपिंग के से ही आप क्या है कि मेडिकली फिट हो सकते हो। इसका आप किसी भी प्रकार का मेडिसिन नहीं आता और किसी भी प्रकार का इसका ट्रीटमेंट नहीं होता। तो अगर आप भी कलर ब्लाइंड हो तो वह क्या है कि आपको ब्रेन मॉपिंग कर लेना है। ओरिजिनल इशियारा बुक का टेस्ट है वो ऑलरेडी मैंने प्ले लिस्ट में डाल रखा है, तो वो आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। मेडिकल से पहले है वो आपको क्या है कि टेस्ट देकर ज़रूर जाना है। ये कैंडिडेट है जिनको क्या है डाउट था कि इनके फिंगर्स में किसी प्रकार का पॉइंट बन रहा है, तो ये क्या है कि जनरली फिट है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का हेलोक्स वल्गस भी नहीं है, ना ही इनका क्या है कि हेमाटो बन रहा है। तो ये क्या है कि जनरली फिट हो जाएंगे, इनको किसी भी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलने वाला। हेमाटो और जो आपके एलॉक्स वल्गस है उसका एक्सरसाइज ऑलरेडी बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा, वहां से भी आप वीडियो देख सकते हो। ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि डीएनएस का पॉइंट ये पूछ रहे थे, तो मैं बता दूं दोस्तों, जनरली है डीएनएस का पॉइंट है वो पिक से पता नहीं चल पाता। अगर आपको भी डीएनएस का संबंधित अगर कुछ डाउट है तो वो क्या है कि आप ईएनटी डॉक्टर से क्या है कि कंसल्ट कीजिएगा। अगर आपके माइल्ड डीएनएस है तो वो क्या है कि जनरली फिट हो जाता है और आप उसको एक्सरसाइज करके भी क्या है कि ठीक कर सकते हो। अगर आपके मॉडरेट डीएनएस है तब क्या है कि आपको उसका सर्जरी लेना है। सर्जरी कितना पुराना फिट होता है तो 1 मंथ पुराना है जो आपका डीएनएस है उसका सर्जरी फिट हो जाता है। तो इस प्रकार का अगर आपके भी डीएनएस का पॉइंट बन रहा है तो वो भी क्या है कि ए मेडिकली अनफिट पॉइंट बनता है। अगर आपके मॉडरेट डीएनएस है तो अभी से क्या है कि आपको उसका सर्जरी ले लेना है। उसमें क्या है कि आपको 1 मंथ पुराना आपका सर्जरी फिट हो जाता है मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार। अब नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि टैटू बना हुआ है। ये टैटू है वो जनरली क्या है कि अनफिट है। नेवी और आपकी आर्मी एयरफोर्स में तो क्या है कि लगभग आपका जो धार्मिक टैटू है वो मान्य हो जाता है, परंतु जो आपकी सीएपीएफ की भर्तियां होती है उसमें क्या है कि आपका टैटू किसी प्रकार का मान्य नहीं होता। तो इस प्रकार की अगर आप भर्ती देख रहे हो तो इसको आप रिमूव करा लेना है। अगर आप इसके साथ जाते हो तो आपको क्या है कि अनफिट कर दिया जाओगे। तो इसका क्या ट्रीटमेंट लेना है, आपको एक ही ट्रीटमेंट लेना है इसका, लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट से क्या है कि इसका आपका घाव वो पूरी तरीके से 20 से 25 दिन के अंदर क्या है कि भर जाता है पूरी तरीके से। अगर आप इसका क्या है कि आप सर्जरी ले ले तो उसका क्या है कि केलोइड बनने का पूरा चांस रहता है। केलोइड बन जाता है तो फिर से क्या है कि आपको लेजर करवाना पड़ेगा, जिससे आपका पैसा भी खर्च होगा और आपका क्या है कि ट्रीटमेंट में भी आपको टाइम लग जाएगा। तो इसका क्या है कि आपको लेजर ट्रीटमेंट लेना है। और लेजर ट्रीटमेंट कहाँ से लेना है, वो आपको जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वहाँ से क्या है कि लेजर ट्रीटमेंट लेना है। हमारे पास भी कंप्लीट टैटू रिमूव की सुविधा उपलब्ध है एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा। मात्र 1 से 2 सीटिंग में आपका टैटू है वो रिमूव कर दिया जाता है। ये एक कैंडिडेट है जिनको पूछ रहे थे कि टंग टाई में क्या होता है। सबसे मैं पहला बता दूं कि आपका जो टंग होता है वो क्या है कि पूरी तरीके से ऊपर की ओर टच नहीं होता। इस प्रकार का जो पॉइंट होता है वो होता है टंग टाई। टंग टाई में क्या आपको क्या अनफिट कर देते हैं, तो अगर आपके किसी भी प्रकार का टंग टाई बना हुआ है तो वो क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, यहाँ से जो आपका स्किन है यहाँ पर क्या है कि छोटा सा कट लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो टंग है वो पूरी तरीके से ऊपर टच होने लगता है। और ये मात्र है 7 से 10 दिन के अंदर है पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इनका पता भी नहीं चलता है कि आपके टंग टाई का प्रॉब्लम था। तो अगर आपके भी इस प्रकार का टंग टाई का प्रॉब्लम है तो आपको क्या है कि उसका सर्जरी करवा लेना है। छोटा सा कट लगा कर क्या है कि वो ठीक हो जाता है। तो अगर आप टंग टाई के साथ मेडिकल में जाते हो तो वो भी क्या है कि अनफिट पॉइंट है। और एक होता है कि इसमें टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी क्या होता है कि जो आपके टॉन्सिल होते हैं वो जनरली क्या है कि बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से भी क्या है कि आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। तो इसका भी आपको क्या है कि ट्रीटमेंट लेकर ही जाना है। और नेक्स्ट बात करें कि ये एक अग्निवीर कैंडिडेट है जिनको क्या पॉइंट मिला है, हाइपर एक्सटेंशन लेफ्ट एल्बो। हाइपर एक्सटेंशन लेफ्ट एल्बो क्या होता है मैं वो कंप्लीट समझाऊंगा। ये छोटा सा पॉइंट है, ये मात्र अगर आप 10 से 15 दिन अगर आप एक्सरसाइज कर लोगे तो हाइपर एक्सटेंशन का पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। ये बाई बर्थ होता है, अगर आप इसको स्मार्ट वर्क करके क्या है कि फिट भी हो जाते हो। अब हाइपर एक्सटेंशन होता है क्या है, जो आपका जनरली जो हाथ है वो आपका सीधा करने पर 180 डिग्री में आपका हाथ है पूरी तरीके से सीधा होता है, परंतु आपका क्या है कि पूरा हाथ सीधा करने पर आपका जो कोहनी है वो ऊपर की ओर उठ जाता है और जो हथेली है वो क्या है कि नीचे की ओर हो जाता है। तो इस प्रकार का क्या पॉइंट बन रहा है, तो इस प्रकार का पॉइंट है वो है हाइपर एक्सटेंशन। आपका इसको
लगभग आप 15 से 20 दिन भी अगर आप इसका क्या है कि स्मार्ट वर्क कर लोगे तो वो जनरली फिट हो जाओगे। स्मार्ट वर्क किस प्रकार से करना है, तो मैं जनरली आपको एक विधि तो इसी में बता देता हूँ, और कंप्लीट विधि है वो अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। तो यहाँ पर क्या है करना है कि आपको यहाँ पर पानी डालना है 2 से 3 बूंद, और उसको क्या है कि जनरली है उसको क्या है कि गिराना नहीं है, और उसको मात्र है 10 से 15 सेकंड तक आपको क्या है कि होल्ड रखना है। और आपको लगभग दिन में है 30 से 40 मिनट अगर आप कंटिन्यू करोगे तो वो क्या है कि जनरली आपको क्या है कि स्मार्ट वर्क है वो पूरी तरीके से आपका वर्क करने लग जाएगा, और आपका है मेडिकल में ये पॉइंट है वो डिटेक्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो आप स्मार्ट वर्क करके क्या है कि जनरली फिट हो सकते हो। ये थे आपके कुछ मेडिकल संबंधित कुछ डाउट। और कुछ कैंडिडेट के डाउट रहता है कि जो सर हमारा वेट है वो कब काउंट होता है, तो मैं बता दूं वेट है वो आपके मेडिकल के समय काउंट होगा। और अगर आपके जो वेट चार्ट के अनुसार अगर आपका वेट नहीं है, यानी कि +5 और -5 है, तो भी क्या है कि आपको फिट कर दिया जाओगे। परंतु अगर +5 और -5 करने के बाद भी अगर आपका वेट है वो वेट चार्ट के अनुसार नहीं हो रहा, तब क्या है कि आपको अनफिट कर दिया जाओगे। तो अगर आपको जो वेट अगर लॉस है या आपका क्या है कि वेट ज़्यादा है, तो आपको अपना जो वेट है वो वेट चार्ट के अनुसार ही करना है, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको भी किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित कुछ डाउट है तो इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओनली ये व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए है, इस पर कॉलिंग अटेंड नहीं होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शानदार जानदार रहा होगा। इस वीडियो को आप अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।